बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और राजत अंसर और मैं आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान में आप फाइलर किस तरह बन सकते हैं। माली साल 2026 शुरू हो चुका है, माली साल 2025 की जमा हो रही हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कि आपको फाइलर होना चाहिए। फाइलर होना चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आपका कोई टैक्स इजाफी है तो क्या उसको आप रिफ़ंड कर सकते हैं, उसका क्लेम ले सकते हैं, कौन लोग लाजमी रिफ़ंड क्लेम क्या करें और रिफ़ंड आपको कैसे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका स्टेटस लेट फाइलर है या इनएक्टिव है तो आप कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव फाइलर में। और जब आप फाइलर हो जाते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं जिनको आपने फुलफिल लाजमी करना होता है। तो बड़ी अहम बातें आपको बताऊँगा, ये समझें एक बड़ी अहम वीडियो है आपके लिए। अगर आप फाइलर होने जा रहे हैं या फाइलर हैं तो इन चीज़ों का आपको लाजमी पता होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगा कि पाकिस्तान में फाइलर होना इंतहाई आसान है, बड़ा इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो कर सकते। कोई भी पाकिस्तानी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दुनिया में कहीं भी बैठा जो है वो फाइलर हो सकता है। उसके पास POC कार्ड, नाइकॉप या रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो सेल नंबर है, ईमेल है, आपका CNIC नंबर है, आपका नेम है, एड्रेस है। इसके अलावा जब भी आप फाइलर होते हैं तो आपने अपनी तफसीलात देनी होती है। सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा फाइलर हो रहे हैं तो आपके नेम पे प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, मकान है, प्लाट है, एग्रीकल्चर लैंड है, खुद खरीदी थी या वालिदैन की तरफ से विरासत मिली थी, इन चीज़ों को आपने बताना होता है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, गोल्ड है, कोई और एसेट है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट है, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, किसी किस्म के बॉन्ड्स परचेज़ किए हुए हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने प्रोवाइड करनी होती है। और अहम चीज़ आपके अकाउंट नंबर में 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस, ये अहम चीज़ है, ये आपने प्रोवाइड करनी होती है। जब आपसे ये डाटा कलेक्ट किया जाता है तो ये आपकी एसेट्स की तफसीलात जो है आपकी फ़ाइल में इसको पुट करके और ये फ़ाइल जो है FBR को सबमिट करवाई जाती है। साथ में दूसरा अहम पोर्शन होता है इनकम का। आपने बताना होता है कि आपकी इनकम क्या है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपने सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी है। फॉर्म 48 होता है जिसके ऊपर पूरे सैलरी का रिकॉर्ड और टैक्स जितना दिया होता है, टोटल सैलरी वो लिखी होती है, वो प्रोवाइड करना होता है। और अगर आपकी सैलरी कम है, 20,000 30,000 अगर कैश में मिलती है तो आप वो बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी और सोर्स ऑफ इनकम है, अगर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर लैंड आपके नेम पे है तो वो बतानी है। इसके अलावा अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो बतानी है किस प्रॉपर्टी से आपको रेंट जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिक पोर्शन है इनकम का। और इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है, बिजनेस रजिस्टर्ड है, बिजनेस इनकम है, तो वो आपने बिजनेस इनकम की तफसीलात भी आपने इनकम टैक्स लायर को प्रोवाइड करनी होती है। तो ये डाटा चाहिए होता है। जब आपकी फ़ाइल हम रेडी करते हैं, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही है फ़ाइल जिसमें हम डाटा इंटर करते हैं, और वो डाटा इंटर करके वो फ़ाइल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे FBR को सबमिट करवाई जाती है। ये फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट होती है। जब फाइल सबमिट हो जाती है तो पोर्टल पे अवेलेबल होती है, आप उसको लाइफ टाइम डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। वो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल होती है जो कभी वहाँ से ख़त्म नहीं होती। अब उसमें जो डाटा है वो आपका रिकॉर्ड है, वो आपकी तरफ से बयान हल्फी है। लिहाजा जब भी फाइल करवाएं ज़िम्मेदारी के साथ फाइल करवाएं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, टैक्स प्लानिंग लाजमी करवाएं। बेसिकली रिटर्न फाइलिंग करना ये इंतहाई ज़िम्मेदारी का काम है, और मैं समझता हूँ किसी किस्म के फाइलर को कोई परेशानी नहीं। और आपको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, ये बात की जाती है कि FBR नोटिस भेज देगा, पेनल्टी कर देगा। भाई क्यों करेगा पेनल्टी? अगर आप ठीक इन्फॉर्मेशन देंगे तो पेनल्टी किस चीज़ की है? आप कोई चोरी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं जो आप रिफंड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सैलरी पर्सन है, आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सैलरी पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट अच्छी कंपनी में है तो सैलरी पे तो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनीज में लोग हैं तो ये लाजमी टैक्स एडजस्टमेंट ले लिया करें। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, टैक्स दिया है तो अपने कंपनी को बताएं कितना टैक्स ऑलरेडी आप दे चुके हैं, टैक्स एडजस्टमेंट ले। अदरवाइज़ साल के एंड पे जब रिटर्न फाइल होती है तो प्रॉपर रिटर्न फाइल करवाएं। सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, फिर इजाफी टैक्सेस किस सूरत में? अगर कोई बिजली के बिल पे इजाफी टैक्सेस इनकम टैक्स लग के आ गया है, अगर आपने इंटरनेट पे इजाफी टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है, या अगर आपने जो है प्रॉपर्टी के परचेज पे कोई टैक्स दिया, तो ये टैक्स एडजस्टेबल भी हैं और रिफंडेबल भी हैं, इनका आप क्लेम करवा सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रिफंड थोड़ा लेट होता है, हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस ही नहीं करवाएंगे तो रिफंड कैसे होगा? तो अपने टैक्सेस को लाजमी रिफंड किया। आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। जब आप टैक्सेस दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट का राइट है तो आपका भी तो राइट है ना। आप जो टैक्सेस दे रहे हैं, अगर उससे इजाफी टैक्स आपसे लिया जाता है, आपकी इनकम से इजाफी टैक्स आपसे ले लिया गया, आपकी 10 लाख इनकम, उस पर टैक्स 15,000 या 20,000 बनता है, आपने दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 लाख इनकम है, उस पर 10,000 टैक्स बनता है, आपने दे दिया, आपसे काट लिया गया। गवर्नमेंट पहले ही काट लेती है, अगर आप सैलरी पर्सन है, आपको कंपनी पहले काट लेती है। तो फिर 10 लाख के अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी सेविंग से ले ली, उस पर 50,000 या 2 लाख रुपये टैक्स दिया, तो वो आपका काबिल वापसी, उसको आप वापसी लाजमी करवाएं। अगर आप पेंशनर हैं तो भी वापस ले सकते हैं। बिजनेसमैन है तो वो जितने टैक्स आपने दिया होता है वो सारा एडजस्टेबल है। लेकिन ज़रूरत क्या है, अगर आपको एज़ पर लॉ चीज़ों का पता होगा तो तभी आप रिटर्न फाइल करवाएंगे ना, जिम्मेदारी से।
अपना राइट क्लेम करेंगे। तो टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग है ये इंतहाई जिम्मेदारी और टैक्स प्लानिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब भी पहली दफ़ा फाइलर हों कोशिश क्या करें कि एक्सपर्ट बंदे से अपना काम करवाएं, ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ जो बंदा आपका काम करे उससे करवाएं। उसकी रीज़न ये है, अगर आप उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से रियल बेस रिटर्न फाइल करेगा, जिसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। FBR कभी नोटिस या पेनल्टी नहीं कर सकता अगर आपके पास जेन्युइन रिकॉर्ड, जेन्युइन चीज़ें हैं। अगर आप गैर ज़रूरी बात करेंगे, रिटर्न फाइलिंग का पता ही नहीं है, आप बिजनेस करते हैं उधर सैलरी डाली हुई है, सैलरी पर्सन है उधर जनाबे वाला आपने रेमिटेंस डाल दिया हुआ है, तो ये मिस्टेक्स होती हैं। रिटर्न फाइलिंग बेसिकली आपकी तरफ से बैन होता है जो आप FBR को माली साल अगर 2026 में आप फाइलर होना चाहते हैं और माली साल 2025 की रिटर्न फाइल करवाना चाह रहे हैं या पिछले सालों की रिटर्न फाइल करवाना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा फाइलर होने जा रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, स्क्रीन पे भी शो हो रही हैं। इसके अलावा एसेट्स की तफसीलात आपने प्रोवाइड करनी है, अकाउंट नंबर, 30 जून के बैलेंस। अगर माली साल 2025 की रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो माली साल हमेशा याद रखें कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक काउंट किया जाता है। 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक माली साल 2025 कंप्लीट हो गया था, टैक्स ईयर 2025 कहा जाता है। इसके बिटवीन, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज किया, सेल किया है, उसकी तफसीलात आपने देनी होती है। अगर आप दूसरी दफ़ा रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, पहले से फाइलर हैं, तो अब इस साल में आपने क्या परचेज़ किया था, क्या सेल किया, उसकी तफसीलात, अकाउंट नंबर, 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस आपने बताना है। इसके अलावा अपनी इनकम बतानी है। आपके मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं, सैलरी पर्सन के साथ बिजनेस इनकम भी हो सकती है, अदर रेवेन्यू भी हो सकते हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइडर भी आप हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकते हैं, उसकी तफसीलात आपने प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, कहीं से आपको प्रॉफिट आता है, आप फाइलर हैं, आपका टैक्स कटा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि इस माली साल में आपको टोटल प्रॉफिट कितना आया, आपने टैक्स कितना दिया हुआ है। टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो बैंक से मिलता है। पता है कि आप सिम वगैरह पे टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीनार ऐप से, जैज़ वर्ल्ड है मेरे ख्याल में, वहाँ से, माईजांग ऐप है वहाँ से, वो आप वहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे माली साल में टैक्स ईयर 2025 में आपने टोटल लोड वो है कितना किया हुआ और उस पर टैक्स कितना दिया हुआ है। वो टैक्स पे एडजस्टेबल है। फॉर एग्जांपल आप जो है इनकम 10 लाख बनाते हैं और 10 लाख पे आपका 12,000 रुपया टैक्स बन रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12,000 में से आपने देखना है कि ऑलरेडी आपने टैक्सेस कितने दिए हुए हैं। मेरी बात को समझें। आप देखते हैं सिम का वो जैज़ वर्ल्ड से जाते हैं, आपने जैज़ की सिम उसका टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, आपको पता चलता है कि 3500 रुपया टैक्स आपका यहाँ से कटा हुआ है पूरे साल। दूसरे नेटवर्क पे जाते हैं, पता चलता है 1200 रुपया यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है। और किसी और जगह पे प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे ऑलरेडी आपने टैक्स दिया हुआ है। तो हो सकता है कि उस माली साल में जो 12,000 आपने देना है FBR को, उल्टा 50,000 आपने ज़्यादा दियो, तो आपने 1 रुपया इजाफी नहीं देना, वही टैक्स आपका एडजस्टेबल है और इजाफी जो है वो काबिल वापसी है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। आपने टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट लाजमी कलेक्ट किया करें ताकि पता चले कि आपने 1 साल में प्रॉफिट कितना लिया और उस पर टैक्स कितना दिया और उसको प्रॉपर रिपोर्ट किया जा सके। सैलरी पर्सन है, आपको पूरे 1 साल की सैलरी पता होना चाहिए कि आपको कितनी मिली है और उस पर टैक्स कितना गया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको अपने एक्सपेंसेस, लैंड कितनी आपके नेम पे, यानी इन चीज़ों का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और बहुत अहम बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो अपना CPR जो टैक्स आप जमा करवाते हैं ना, उसकी कापी लाजमी लिया करें। उसमें एक तो ये होगा कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता, दूसरा ये होगा कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, तीसरा हमेशा अपनी फाइल मेंटेन खुद किया करें। फाइल मेंटेन से मुराद यह है कि आपने इनकम टैक्स से जब आप फाइल लेते हैं तो उसे कहा करें कि हमारी जेन्युइन कापी हमें PDF में प्रोवाइड करें, उसको सेव किया करें। ये चंद जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसके अलावा जब भी आप फाइलर हों तो अपना सेल नंबर, ईमेल ओरिजिनल वहाँ पे प्लेस करवाएं। ओवरसीज़ हैं तो लाजमी अपने नेम पे एक सिम निकलवाएं, उसको इंटरनेशनल रोमिंग पे कन्वर्ट करवाएं और अपने साथ लेके जाएं ताकि वहाँ पे आपको कभी ज़रूरत हो तो परेशानी ना हो। ओवरसीज़ जब भी कार्ड बनवाने लगें तो अपना ओवरसीज़ कार्ड बनवाएं ताकि आप ओवरसीज़ कंसिडर हो। बाकी ओवरसीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको भी यही चाहिए होते हैं, सिर्फ आपने रेमिटेंस बताना होता है। साथ में अगर रेजिडेंट भी हैं तो रेमिटेंस अगर आपको कहीं से आया है ब्लड रिलेशन की तरफ से, 1 जुलाई से 30 जून तक जितना रेमिटेंस आया वो उसको रिपोर्ट करें, वो आपकी वाइट मनी, उस पर टैक्स नहीं है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। अब मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। रिटर्न फाइल करते वक्त कभी भी आपने एसेट्स को हाइड नहीं करना। जो बेसिक एसेट्स हैं जिनके कल आप सेल परचेज कर सकते हैं और फाइलर भी हो रहे हैं, तो वो सेल परचेज आप कहाँ पे करेंगे? FBR को टैक्स देंगे, FBR को सारी चीज़ों का पता है, तो आप क्यों हाइड कर रहे हैं? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने हाइड नहीं करनी, कभी भी ये गलती नहीं करनी। प्रॉपर आपने रिटर्न फाइल करवानी है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको लाइफ टाइम कोई इशू नहीं होगा। FBR ये बात की जाती है कि FBR पेनल्टी करेगा। क्यों करेगा पेनल्टी? अगर आपने रिटर्न ठीक फाइल किया, नोटिस भेजेगा। नोटिस क्या है? नोटिस सिस्टमेटिकली भी कई दफ़ा आ जाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप समझ रहे होते हैं कि जी हमने अभी फाइलर में 2018-19 का नोटिस आ गया, तो भाई अब बाउंड नहीं है। फाइलर होने में आपको रिलीफ ज़्यादा है, नुकसान नहीं है। मिडिल क्लास बंदे को कोई नुकसान नहीं है भाई इसका। जो बड़े बिजनेसमैन है वो वैसे ही लाखों कमा रहे हैं, तो उनको टैक्स का क्या इशू है?
आप लोगों को, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपने फ़ाइल मेंटेन कर दी। हाँ, चंद हज़ार रुपया लगते हैं हर साल उसको मेंटेन करवाने के, किसी भी एक्सपर्ट से करवाएंगे तो वो चंद हज़ार रुपया लेगा, बस ये आपके ज़िम्मे काम होता है और अपना डाटा आपने मेंटेन करना होता है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से फाइलर होना चाहते हैं, आप मेरी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो बड़ा ईजीली जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे आप मुझे व्हाट्सएप करें। इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आपका डाटा जो है उसको पुट किया जाएगा, मशीन कलेक्ट की जाएगी और आपको फाइलर किया जाएगा। आपकी फ़ाइल को मेंटेन किया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फर्दर अगर आपको कोई भी गाइडेंस, हेल्प की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी मालूमात आपको मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।